तो पहले ही बता देता हूँ, ये देखकर आपका भी दिमाग घूम सकता है, तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया मैंने आपको। एंड ऑब्वियसली गाइज आप लोगों को ये भी लग सकता है कि भैया ने ये क्या कह दिया, कट ऑफ इतना ह्यूज डिफरेंस कैसा हो सकता है। एंड ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को देखकर आप लोग तो चौंक जाओगे, एंड ऑब्वियसली आप लोग देख भी सकते हो। एंड इसका अगर डिटेल आपको जानना है तो वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। एंड जो भी एनालिसिस है वो टोटली मेरे एजम्पशन के ऊपर बेस करके है। अगर आप लोग खुद भी कर सकते हो, कोई आइडियाज दे सकते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। हाय गाइस, दिस इज सोमजीत मोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम दिस चैनल बायोमेट्रिक विद मोनिक। सो आज का इस वीडियो का मेन मकसद है कि स्टेट कोटा काउंसलिंग में स्टेट जो मेरिट लिस्ट निकला है उसको लेकर डिस्कशन है, उसके ऊपर बेस करके जनरल ओबीसी है, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी में कितना रैंक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेट मेरिट लिस्ट इन वेस्ट बंगाल। एंड ऑब्वियसली इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेस्ट बंगाल का सीट मैट्रिक्स क्या हो रहा है, सीट मैट्रिक्स में किन कैटेगरी में क्या फेरबदल हुआ है इन सीट क्वांटिटी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। एंड ऑब्वियसली गाइस, अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो, बायोमेट्रिक काउंसलिंग सर्विस, जहां पर हम लोग सिर्फ 299 रुपीज में आपको प्रॉपर गाइडेंस इन काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग एंड कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल मेडिकल कॉलेज, चूजिंग बेस्ट कोर्स फॉर यू, बेस्ट सपोर्ट विद मिनिमम फीस एंड डॉक्यूमेंट एंड प्रोफॉर्मेंस, ये सब कुछ इन डिटेल प्रोवाइड करते हैं एट 299 रुपीज। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एंड व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली गाइस आज का मेन जो टॉपिक हो, आई नो कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड हो गए कि इस बार का स्टेट मेरिट लिस्ट का रिजल्ट क्या निकल रहा है और स्टेट मेरिट लिस्ट का एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, जिस एक एक कैटेगरी का रैंक। एंड आप लोग इस वजह से बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि स्टेट मेरिट लिस्ट के वाइज कैटेगरी वाइज रैंक क्या होना चाहिए और कैटेगरी वाइज स्टेट रैंक क्या होना चाहिए इस साल का वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा का कट ऑफ। तो चलिए उन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो पहले जो मेन मुद्दा को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज जस्ट, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, इस साल जो वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसिलिंग में टोटल सीट्स रहेंगे वो रहेंगे अप्रॉक्स 3172 के आसपास। ठीक है, ये है टोटल स्टेट कोटा सीट्स, टोटल स्टेट कोटा सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस मीन्स 25 MBBS कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिस करके हम लोग देखते हैं कि एक एक कैटेगरी वाइज सीट कितना रहेगा इस साल। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यूआर कैटेगरी का टोटल जो परसेंटेज है वो है 42%, ओबीसी ए का 10%, ओबीसी बी का 7%, ईडब्ल्यूएस का 10%, एससी कैटेगरी का 22%, एसटी का 6% एंड पीडब्ल्यूडी का 3%। ठीक है, ये है कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस। तो यूआर कैटेगरी का टोटल सीट्स है 1330, ओबीसी ए का 317, ओबीसी बी का 222, ईडब्ल्यूएस का 317, एससी का 696 एंड एसटी का 190 एंड पीडब्ल्यूडी का 95। ये टोटल सीट्स कैपेसिटी है, क्वांटिटी ऑफ द सीट्स इन ईच कैटेगरी इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल एक एक कैटेगरी में टोटल सीट्स कितना है। तो अब हम लोग अगर ये स्टेट मेरिट लिस्ट को निकाले, अगर हम लोग अभी इस टाइम पे स्टेट मेरिट लिस्ट को निकाले तो यहाँ पर क्या कर पाएंगे, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग जो कर सकते हैं कि पहले हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि ओबीसी ए। ठीक है, ओबीसी ए, तो यहाँ पर अगर ओबीसी सर्च करते हैं तो टोटल रिजल्ट है 984 एंड यहाँ पर हम लोग 1 by 1 कर रहे थे कि कितना दूर तक जाता है ताकि ये टोटल 317 सीट्स फिल हो सकते हैं। इस सेम प्रोसीड्यूर में हम लोग यूआर कैटेगरी को भी किए हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जनरल एंड जनरल टाइप करने के बाद ऐसे 1 by 1 करके हम लोग गए थे 1330 तक। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग प्रेडिक्ट किए कि स्टेट कोटा का, स्टेट मेरिट लिस्ट का स्टेट कट ऑफ इन स्टेट रैंक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस जो लॉजिक पे हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर कुछ छोटा मोटा फैक्टर भी आपको जानना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब कोई फर्स्ट कुछ सीट्स होते हैं जो यूआर कैटेगरी के एक्सक्लूसिवली होते हैं। ठीक है, यूआर कैटेगरी में, एंड यहाँ पर जनरली अनरिजर्व सीट्स में ओबीसी ए, ओबीसी बी, ये सभी लोग एंड ईडब्ल्यूएस, ये सभी लोग घुस सकते हैं। ठीक है, इस यूआर कैटेगरी के सीट्स में। तो अगर टोटल 1330 यूआर सीट्स हैं तो इनमें से मैं यहाँ पर एक चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि लगभग 200 सीट्स इन कैटेगरी होल्डर्स वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, मतलब जिनका रैंक अच्छा है एंड जो लोग अच्छे खासे रैंक किए हो, बहुत सारे लोग क्या कर सकते हो यूआर कैटेगरी में
जा सकते हो, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पे आप लोग दिए हो ओबीसी ए, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, लेकिन जब अलॉटमेंट हो रहा है आप लोग स्विच करके आप लोग कोई एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में जा रही हो यूआर कैटेगरी में। जैसे मैं समझ रहा हूँ कि एमसीके में यूआर कैटेगरी में अभी आपका अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, यूआर कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ है एंड आपका जो कैटेगरी है एग्जैक्ट वो है ओबीसी बी, ठीक है। और एनआरएस मेडिकल कॉलेज में कोई एक ओबीसी ए का बंदा यूआर कैटेगरी में अलॉटमेंट लिया है एंड ये हमारे ऊपर नहीं है, ये सर्वर वाइज जो होता है वही हमें लेना पड़ता है। एंड राउंड 2 में ये हुआ राउंड 1 में, एंड राउंड 2 में क्या हो सकता है, राउंड 2 में हो सकता है कि एमसीके में कोई एक यूआर सीट खाली हुआ, मतलब ये बंदा एमबीबीएस छोड़ दिया, एमबीबीएस इसने छोड़ दिया, तो यहाँ पर कोई एक सीट खाली हो गया एंड यहाँ पर ओबीसी ए का बंदा यहाँ पर यूआर कैटेगरी को ऑक्युपाई कर सकता है। ये कोई भी स्टूडेंट के हाथ में नहीं है, लेकिन एज पर सर्वर रिक्वायरमेंट ये हो सकता है। टॉप के जो बंदे लोग हैं वो कोई भी कैटेगरी में बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन उनका अलॉटमेंट यूआर में ही होता है जनरली। तो अगर हम लोग लगभग पकड़ ले कि 200 सीट्स 200 सीट्स यहाँ पर ओबीसी ए, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ले रहे हैं और वहाँ से ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें माइनस देना पड़ेगा 200 सीट के आसपास एंड हमें ये जो लिस्ट है यहाँ पर जाना पड़ेगा अप टू, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा 1130 के आसपास एंड अप्रोक्सीमेट अगर मैं करूँ तो ऑब्वियसली अप टू 1000 टू 1100 के आसपास आपको चेक करना पड़ेगा एंड वो चेक करने के बाद आप लोग समझ पाओगे कि वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसिलिंग में स्टेट रैंक वाइज आपका यूआर कैटेगरी का रैंक, कट ऑफ रैंक क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेट रैंक, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक देकर समझोगे तो ऑब्वियसली समझ पाओगे। अब आते हैं हम लोग क्या ओबीसी ए एंड ओबीसी बी में, ओबीसी ए एंड ओबीसी बी में। तो ओबीसी ए में सीट्स ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे। ओबीसी ए में टोटल जो सीट्स है, ओबीसी ए में टोटल जो सीट्स है वो है 317 एंड यहाँ पर 317 एंड यहाँ पर 222, ठीक है। तो जनरली क्या हो रहा है, तो इनमें से बहुत सारे लोग यूआर में चले जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग यूआर में चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक वैकेंसी तो क्रिएट होगा ना, एक वैकेंसी तो क्रिएट होगा। मतलब ऊपर वाले जो ओबीसी बंदे हैं, मतलब जिनका रैंक बहुत अच्छा है ओबीसी बी जो है, और नीचे वाले जो ओबीसी बी बंदा है, मतलब ये एक सीट अलॉट करके रखा हुआ है एंड ये भी एक सीट अलॉट करके रखा हुआ है, तो ये चला जा रहा है यूआर में, ठीक है। तो ऑब्वियसली नीचे वाला जो बंदा है ये तो ऊपर आ पाएगा, मतलब इसके नीचे वाले जो बंदे हैं वो तो फील कर पाएंगे ऊपर वाले स्पॉट्स। तो अब आते हैं ओबीसी ए एंड ओबीसी बी कैटेगरी के बारे में। ओबीसी ए में मैंने ऑलरेडी कह दिया आपका टोटल सीट्स है 317 एंड यहाँ पर ओबीसी बी में टोटल सीट्स है 222। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ओबीसी ए एंड ओबीसी बी 200 सीट्स एंड ईडब्ल्यूएस मिलकर लगभग ऑक्युपाई करते हैं हर साल, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको इस डिस्कशन में। तो यहाँ पर 200 सीट्स जो ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नीचे वाले जो लोग हैं वो लोग तो ऑब्वियसली ऊपर आ पाएंगे ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 70 to 80 ऐड कर दिया एंड यहाँ पर अब आई एम सर्चिंग फॉर कि ओबीसी ए कैटेगरी में जिस टाइम पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो 1 by 1 करके हम लोग चेक किए थे कि कितना टाइम बाद और किस रैंक पे हमारा ये जो रिजल्ट है ये आ रहा है, ठीक है। ये दो जो रिजल्ट है किस रैंक पे आ रहा है एंड वो देखकर हमें जो लगा इस साल जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाना चाहिए, मैं राउंड 2 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर राउंड 1 के स्टेट लिस्ट के ऊपर बेस करके मैं राउंड 2 का डिस्कशन कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये एक ही है कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर राउंड 2, क्योंकि राउंड 2 इस बार जो क्राइटेरिया सेट हुए हैं, वेरिफिकेशन ऑलरेडी फर्स्ट में हो चुका है, ठीक है। मतलब कॉलेज अलॉटमेंट से पहले वेरिफिकेशन हो चुका है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सर्टिफिकेट ठीक नहीं था, जिनका डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं था, वो लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं काउंसलिंग से। तो ऑब्वियसली वो लोग तो टाइम लेंगे कि राउंड 1 के बाद फिर से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करें। तो राउंड 2 के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर ये स्टेट मेरिट लिस्ट रहा तो वेस्ट बंगाल में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए 33 to 34,000 के आसपास एंड स्टेट रैंक होना चाहिए लेस देन 1900 के आसपास। ओबीसी ए का 31 to 32,000 के आसपास एंड स्टेट रैंक होना चाहिए लेस देन 1850 के आसपास, ठीक है। एंड ओबीसी बी कैटेगरी थोड़ा सा जुमला मुझे लग रहा है। इसका रीजन एक ही है कि ओबीसी कैटेगरी टोटल जो कैंडिडेट्स इन ओबीसी बी कैटेगरी है वो लगभग 590 के आसपास है,
तो जनरली ओबीसी बी कैटेगरी का जो टोटल कैंडिडेट्स है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो टोटल सीट्स 223 एंड वी हैव टू काउंट अप्रॉक्स 280 टू 290 सीट्स के आसपास, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ओबीसी बी कैटेगरी का मुझे जो कट ऑफ लगता है 38 टू 39,000 हो सकता है। एंड अगर आप लोगों का रैंक 40,000 के आसपास भी हो तो आप लोग रिस्क ले सकते हो, चांस ले सकते हो काउंसलिंग में बैठने का। एंड आप लोगों का गवर्नमेंट हो भी सकता है राउंड 2 तक, ठीक है, क्योंकि ये मैं राउंड 1 के स्टेट मेरिट लिस्ट के ऊपर बेस करके बता रहा हूँ। राउंड 2 का स्टेट मेरिट लिस्ट जो होगा उसके ऊपर बेस करके भी मैं बताऊंगा, लेकिन जस्ट वेट फॉर दैट कि कब तक राउंड 2 कंप्लीट हो, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टेट रैंक होना चाहिए लेस देन 2355। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बहुत बड़ा मुझे लग रहा है, सार्कास्टिक में मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है अप्रॉक्स 463, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज कि ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल कितने कैंडिडेट्स है ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो 463 नहीं 473 टोटल कैंडिडेट्स है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एंड यहाँ पर हमारा टोटल ईडब्ल्यूएस का सीट्स है, आप लोग देख सकते हो 317 टोटल सीट्स है। सीट्स हमारा टोटल है 317। एंड यहाँ पर ऑलरेडी अगर हम लोग 40 टू 50 स्टूडेंट्स ऐड कर ले, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में से ऊपर वाले मतलब अपर रैंक में जो लोग हैं उनका तो अलॉटमेंट ऑब्वियसली होगा यूआर कैटेगरी के थ्रू, ठीक है। यूआर कैटेगरी थ्रू उनका अलॉटमेंट होगा, तो ऑब्वियसली वी हैव टू सर्च फॉर 350 टू 360। हमें 1 बाई 1 काउंट करना पड़ेगा अप टू डाउन कि 350 एंड 360 रैंक में कौन सा बंदा पड़ता है, उनका स्टेट रैंक क्या है। एंड ये जो मैंने कैलकुलेट किया तो वो ऑब्वियसली बहुत सा शॉकिंग था। वो था मुझे मिला कि 58,000 टू 66,000 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है इन स्टेट कोटा काउंसलिंग। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही मुझे फैक्ट लग रहा है अकॉर्डिंग टू जस्ट राउंड 1 स्टेट मेरिट लिस्ट। अगर राउंड 2 का स्टेट मेरिट लिस्ट निकलता है तो उसके ऊपर बेस करके भी एनालिसिस आएगा, लेकिन इस बार इस मेरिट लिस्ट के ऊपर बेस करके मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ जाना चाहिए 58 टू 66,000 के आसपास इन ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। एससी कैटेगरी का कट ऑफ जाना चाहिए 1,26,000 टू 1,30,000 के आसपास। एंड एसटी कैटेगरी का लेस देन 6 लाख अगर आपका है तो वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा में आपका हो सकता है। एंड ऑब्वियसली स्टेट रैंक भी बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस का स्टेट रैंक लेस देन 3,490। तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाना चाहिए स्टेट रैंक जाना चाहिए वो जाना चाहिए 4,686 एंड एसटी का लेस देन 6 लाख जाना चाहिए इन ऑल इंडिया रैंक। तो ये था हमारा एंटायर डिस्कशन, एंटायर डिटेल्स। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है तो ऑब्वियसली नीचे पूछ सकते हो। एंड भाई लोग, अगर आपको कुछ न्यू आइडियाज आते हैं कि कैसे आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हो स्टेट रैंक तो वो भी बताना। पहले ही बता देता हूँ ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये देखकर आपको भी दिमाग घूम सकता है भैया ने ये क्या कह दिया कि इतना कट ऑफ का चेंज कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग मेरी थ्योरी को मानो एंड ये एनालिसिस समझो तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप लोगों का भी रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली गाइस, अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो, चॉइस फिलिंग कैसा होगा ना होगा ये जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट्रिक एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।